हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, मैंने कई बार आप लोगों के साथ किचन में खाने की रेसिपी शेयर की है। तो आज मैं थोड़ा सा हेल्दी आइटम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी बहुत ही यूज़फुल है। तो ये मैंने थोड़ा सा पल्प निकाल लिया है एलोवेरा का, जो मेरे ही गमले में छत पे हुआ था। तो यहाँ और छोटी आधी कटोरी मैंने दही लिया है, और कुछ ये है नीम के पत्ते, और दो या तीन है, 3 पीस है यहाँ पे गुड़हल का फूल। तो इन सारी चीज़ों को देखिए हम क्या करते हैं। तो तो गाइस, आज हम बनाने जाएंगे गर्मी में अपने बालों की देखभाल करने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ और किन चीज़ों का यूज करती हूँ। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है हमारा आंवला सिकाकाई रीठा का पेस्ट, जिसे मैंने पहले एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आप चाहें तो आप उस क्लिप पर जाकर, उस वीडियो पे जाके उसको देख सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो नीम की पत्तियाँ थी, वो सारे पत्तियों को हमने धुल के सूखने के लिए रख दिया था। इसे मैंने कल रात में ही धुला था। तो अब मैं इसका बनाने जा रही हूँ पेस्ट अपने बालों में लगाने के लिए। मुझे बालों में लगाना था। अब जैसे कि गर्मियों में काफ़ी सारे इन्फेक्शन होते हैं, पसीने होते हैं और खुजली वगैरह होने लगती है, या डैंड्रफ, मतलब कई सारे प्रॉब्लम होते हैं बालों में। तो बस उसी से बचने के लिए और अपने बालों को एक हेल्दी लुक देने के लिए ही हम ये पेस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ जो करी पत्ता और गुड़हल का फूल था, उसे हमने ले लिया। करी पत्ता हम अंदाज से ही लिए हैं, तकरीबन 1 कटोरी है हमारा, और 3 गुड़हल का फूल है, और 2 से 3 बड़े चम्मच हम यहाँ ले लेंगे एलोवेरा। और इसी में हम दही भी ऐड करेंगे। अब चूंकि हमें यहाँ मेथी मिलाना था, मेथी के दाने, तो मैंने आंवले के साथ ही मेथी के दाने को भी पीस लिया था, क्योंकि साथ में ही भिगोया था तो वो फूल गया था, तो बहुत अच्छे से मतलब पीस गया मिक्सर में। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसमें यहीं पे थोड़ा सा ऐड करेंगे, मतलब आधी कटोरी से कम ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसको पीस लेंगे मिक्सर में। और मिक्सर में जब ये पीस जाता है तो खूब अच्छा फाइन स्मूथ पेस्ट लिक्विड जैसा तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है। ये मेरा बिल्कुल आपको पतला सा स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया। इसे हमने थोड़ा पतला ही पीस के रखा है, क्योंकि ये गर्मी है ना। तो गर्मी में क्या होता है कि पानी जो रहते हैं चीज़ों के, किसी भी चीज़ों के, तो पानी सारे सूख जाते हैं। तो बस मैंने इसीलिए थोड़ा सा इसे पतला रखा है। आप चाहें तो इसमें पानी ऐड ना करें, ये दही के हेल्प से ही अच्छा सा पिस जाएगा। तो अब यहाँ हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले लेंगे आंवला का पेस्ट। और इसमें जो एलोवेरा और नीम का जो लिक्विड था, उसे मैंने आधा लिया है और आधा इसे हमने हटा लिया है। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने अच्छे से चाहें तो हम इसको मिक्सी में फिर से डाल के मिक्स कर सकते थे, बट मुझे ये आसान लगा तो मैंने यही कर लिया। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस मिक्स होने के बाद ये देखिए, आधा कटोरी जूस हमने निकाल लिया। इसे हम बाद में यूज कर सकते हैं, जब चाहे तब यूज कर सकते हैं। तो बस ये पेस्ट लिक्विड हमारा तैयार हो गया। तो चलिए हम बालों में अपने लगा लेते हैं। तो बालों में लगाने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे बालों में तेल नहीं होना चाहिए, और ना बाल बहुत अधिक गंदे होने चाहिए। अगर बाल आपके बहुत अधिक गंदे हैं तो इस पेस्ट को लगाने से पहले बालों को आप धुल लीजिए एक बार। जिससे कि ये होगा ना कि हमारे बालों में जो मतलब सिर में या स्कल में जो कह लीजिए, उसमें जो रोम छिद्र होते हैं, उसमें अच्छे से ये ऑब्जर्व हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा एक हेल्दी पेस्ट तैयार हो रहा है। तो अगर में हमारे बाल साफ रहेंगे और हमारे बालों के सिर के रोम छिद्र बिल्कुल खुले खुले रहेंगे, तो खूब अच्छे से ये ऑब्जर्व करेगा, जड़ों के अंदर तक मतलब जाएगा ये। तो ऐसे करते हुए हम अपने बालों को अच्छे से साफ मतलब झाड़ लेते हैं। झाड़ने का मतलब है कि जो बात उलझे हुए रहते हैं ना, तो उन सारे बालों को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हमने बालों को बिल्कुल अलग कर लिया है। और एक रद्दी कपड़ा यानी खराब कपड़ा हमने लिया है, क्योंकि हमने इसमें आंवला और शिकाकाई मिलाया है। तो जिसकी वजह से थोड़ा कपड़े पे दाग वगैरह लग जाएगा, तो कभी फिर छूटता नहीं है। तो ये देखिए, ऐसे हम उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इसमें मतलब अपने बालों में थोड़ा थोड़ा करके सारा पेस्ट हम लगा लेंगे। और चूंकि अगर आपके घर में कोई हो तो आप किसी और से लगवा लीजिए। अगर कोई नहीं है तो हम अपने बातों में ही हम मैं तो खुद ही लगाती हूँ। कहाँ कोई लगाने को मिल पाता है। खैर, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत लोग घर पे हैं, तो बच्चे भी लगा सकते हैं। और जहाँ जहाँ केवल हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड भी कभी कभी अपनी वाइफ की हेल्प कर सकते हैं। और नहीं तो फिर अपना हाथ है ना, खुद से ही लगा सकते हैं। तो बस ऐसे ही करके हमने अपने पूरे बालों में खूब अच्छे से लगा लिया है। और आज मैंने इसे इसलिए बनाया है, क्योंकि मैं इसे काफ़ी दिन से सोच रही थी, मैं बना नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। अब वैसे मैं सच बताऊं तो हर गर्मी के सीज़न में मैं ये पैक अपने बालों में ज़रूर लगाती हूँ, जिससे कि मुझे अपने बालों की ज़्यादा केयर देखभाल नहीं करनी पड़ती। तो ये देखिए, सारे बालों में हमने पूरा लगा लिया है, खूब अच्छे से ये लग चुका है। तो अब हम यहीं पे बालों में जूड़ा कर लेंगे। जूड़ा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमने यहाँ खड़ा आंवला सिकाकाई
मीठा लिया था, तो इसमें कुछ महीन महीन जो टुकड़े होते हैं ना, उस वो टुकड़े हैं इसमें, तो सारे घर में वो बिखरेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे जूड़ा बना लिया है। और जूड़ा बनाने के बाद अब हम इसे 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही रहने देंगे, जिससे कि बालों में खूब अच्छे से ये भीग जाए और मेरा बाल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अब हमें आ गए हैं किचन में। किचन में मैंने थोड़े से काम छोड़ दिए थे, पूरे काम हमने नहीं किए थे। तो आज मुझे ये बालों में लगाना था लेप, तो हमने कहा कि चलो मैं ये भी थोड़ा कर लेती हूँ। तो गाइज़ ऐसा है कि मंदिर का व्यू देखने के लिए बहुत लोगों ने मुझसे कहा है, मैं मंदिर का व्यू नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को, जिसके लिए सॉरी। और कोशिश करूँगी कि मैं एक मंदिर की एक पूरा एक क्लिप अच्छे से तैयार करके दिखाऊँगी कि मैंने अपने मंदिर को कैसे-कैसे एडजस्ट किया है। अब चूँकि मंदिर से मेरी कुछ अलग ही आस्था जुड़ी हुई है, वो सभी की होती है। लोग कहते हैं ना, घर में अगर मंदिर है तो घर स्वर्ग जैसा होता है, तो मैं भी बस यही सोचती हूँ। तो यहाँ एक ही जगह मंदिर रखी जैसे कि हो गया है कि थोड़ा सा धूल वगैरह वगैरह आ गया है, तो मैंने सोचा कि आज चलो मैं इसे ही साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मंदिर तो मैंने साफ़ किया था अभी कुछ दिन पहले ही, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं अगली बार सफाई करूँगी। तो बस ऊपर-ऊपर जो थोड़ा बहुत धूल था मैं उसे ही यहाँ साफ़ कर दे रही हूँ। तो इसके बाद मतलब थोड़ा-सा ये मुझे टाइल्स वगैरह साफ़ करना रहेगा, तो वो मैं कर लूँगी। और मंदिर का जो मैं व्यू आपको दूँगी, तो शुरू से आखिरी तक पूरा व्यू मैं आप लोगों को एक पूरा ब्लॉग बनाकर दूँगी, जिससे आप लोग मेरे मंदिर को देख सकते हैं। और ये मंदिर हमने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारे पूरे मकान का ईशान कोण पड़ता है, और कहते हैं मंदिर ईशान कोण पर ही होना चाहिए। वही मंदिर के लिए ठीक होता है, लेकिन फिर भी मैं कभी-कभी चेंज कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान हर जगह है, हर तरफ है। तो बस ऐसे ही मैं थोड़ा-सा सफाई-वफाई कर ले रही हूँ। सफाई-वफाई करने के बाद जब तक मैं इतना सारा करती हूँ, इतना सब कुछ करते-करते मुझे 4 बज जाता है, तो 2 से 3 घंटे, हाँ 3 घंटे तक इन बालों में हमने लिस लेप लेप को लगा के रखा था। तो जब ये लगा था, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जब बालों को धुलूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया। मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मतलब इस आंवले के पेस्ट को लगाने के बाद बालों का लुक कैसा होता है। तो अब चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर नहीं किया। तो अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसके लगाने के कितने। और यकीन मानिए गाइज़, इसको लगाने के बाद बाल बहुत स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं और टूटते भी कम हैं। तो यहाँ इन्होंने कुछ आटे वगैरह लाए थे, क्योंकि हमारे घर के ठीक सामने ही आटा की चक्की है, तो वहाँ से ही गेहूँ पिसवा कर ले आए थे। अब चूँकि मैं रेडीमेड आटा नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं है, और कुछ राशन के सामान भी आए थे, और लॉकडाउन की वजह से सारे सामान मिल नहीं रहे हैं, तो अब मुझे किचन के सामान के लिए भी बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी, बहुत झेलना पड़ रहा है। कुछ दुकानें खुल रही हैं, तो उन सभी लोगों ने सामान के सारी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं। हद है, लोग अच्छा फ़ायदा उठा लेते हैं। मुसीबत के टाइम भी कोई किसी को नहीं छोड़ता है, गरीबों और अमीरों की बात छोड़ दीजिए। जो जिस रेट में चाह रहा है उसी रेट में सामान बेच रहा है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि किसकी ज़रूरत कैसी है और किसकी, मतलब कहने का मतलब क्या व्यवस्था है किसके वहाँ। खैर हमारी बात छोड़ दीजिए, हम तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही लेते हैं, लेकिन बट मैं ये सोचती हूँ कि जिनके पास वो भी नहीं है लेने को, वो कैसे लेते होंगे। तो बस यहाँ सारा सामान मैंने रख दिया, क्योंकि अब चूँकि ज़्यादा सामान आया नहीं था, कुछ ही सामान आया था। अभी लिस्ट में पूरा सामान जो हमने लिखवाया था, तो इन्होंने कहा कि कुछ मिला ही नहीं है। तो ये कंटेनर में चीनी पलटना था, तो मैं यहाँ चीनी रख रही हूँ, क्योंकि होता है ना जब किचन में काम करते रहो और चीनी नहीं रहता तो बहुत झंझट होता है। तो ये देखिए, जो आंवला का लिक्विड बचा हुआ था, वो सारा लिक्विड मैं यहाँ पे इकट्ठा करके रख दे रही हूँ, जो मैं फिर दोबारा जब मेरा मन होगा तो बस मैं इसे फ्रिज से निकाल के तुरंत लगा लूँगी, मुझे तैयार नहीं करना होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा है, अभी मैं इसमें से 2 बार लगा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को मैंने अलग-अलग करके रख दिया है डिब्बे में। तो बस मेरा इधर का काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ नहाने, क्योंकि 4:30 का टाइम हो गया है। अब इससे ज़्यादा लेट होगा तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो यही यहाँ मैंने अब यहाँ रख दिया है। अब इस जो थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ बची हुई थी, उन्हें मैं इकट्ठा करके यहाँ रख दे रही हूँ। इसे भी मैं तोड़ के अलग एक डिब्बे में रख के फ्रिज में डाल दूँगी। गैस तो मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।